हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनके मन में दिल में क्या चल रहा था, क्या है फीलिंग्स उनकी आपके लिए। ये जो रीडिंग है गाइस जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी, ठीक है। जब भी आप देखेंगे आपसे 100% रेजोनेट हो जाएगी, पूरी तरीके से डाउनलोड और चैनल रहेगा। जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग जो है पर्सनल नहीं है, ठीक है। एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। तो आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। तो देखिए, रात में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पास्ट को लेकर सोच रहे थे। आप दोनों बहुत ही अगर क्लोज रहे हैं एक दूसरे के, फिज़िकली भी, तो बहुत ही एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि देर रात को सेक्सुअली क्रेविंग थी उनके अंदर आपके लिए। थोड़ी बहुत देखिए निगेटिविटीज़ भी है। तो उनकी सोच की बात की जाए तो थोड़ा-सा वो निगेटिव भी हो जाते हैं, निगेटिव भी थोड़ा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में हैं बहुत ही अच्छे से और उन्हें भूल गए हैं। तो एक बहुत ही उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं ये सोचकर कि जब उनको लगता है कि आपके साथ उनका अब कोई फ्यूचर नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म, ऐसा सोचकर वो डर जाते हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में अंधकार आ गया, आप नहीं हैं तो एक प्रकाश की तलाश में हैं। और उनको पता है बहुत अच्छे से कि ये आपके होने से ही आएगा उनकी लाइफ में। अगर आप किसी जर्नी में हैं तो आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स के द्वारा, एंजल के द्वारा, कुछ ना कुछ उनको साइन वगैरह मिल रहे हैं आपसे रिलेटेड। तो उसको लेकर भी सोचते हैं देर रात को, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ा निगेटिव थॉट्स उनके मन में आता है। वो ये सोचते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लेकर बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप पीछे हैं, किसी और के साथ हैं, या किसी और चीज़ में उलझ गए हैं। क्या आपका ध्यान उनके तरफ है, क्या आप उन्हें याद कर रहे हैं, या बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो ये बात को वो सोचते हैं लगातार। उन्हें पता है कि आप उनके सब कुछ हैं, वो ये बात जान रहे हैं, मान रहे हैं पूरे दिल से। अगर किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में खुद ही क्रिएट कर दिया था, आपने नहीं बल्कि उन्होंने क्रिएट किया था, तो ऐसा लगता है कि अब वो नहीं चाहते कि वो थर्ड पार्टी रहे आप दोनों के बीच। जिस थर्ड पार्टी को लेकर उन्होंने दया दिखाया था, अब उसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा लगता है कि वो जल रहे हैं, अंदर ही अंदर मर रहे हैं। क्योंकि वो थर्ड पार्टी तो खुश है अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं वो, तो वो देखते हैं कि वो तो खुश है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी मज़े में हैं। तो इस वजह से उनको लगता है कि कुल मिलाकर अगर गलत कुछ हुआ है तो वो उनके साथ हो गया है, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपका जो प्यार उन्हें मिला है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्यार उन्हें अभी तक किसी ने नहीं दिया, किसी से नहीं मिला। एक अट्रैक्शन अलग हो जाता है, और एक मोह अलग हो जाता है, और प्रेम अलग होता है। तो उन्होंने फ़ील किया है उस प्रेम को, जो निस्वार्थ है, जो अनकंडीशनल रहा है। और ऐसा ही प्रेम उन्हें चाहिए फिर से। किसी भी हाल में वो नहीं चाहते कि वो प्रेम आप किसी और को दें, वो प्यार आप किसी और को दें। हालाँकि उनके मन में ऐसा डाउट्स आता है, यूनिवर्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है कि अगर आप किसी जर्नी में हैं तो आपको ऐसा डाउट दिलाया जा रहा हो कि अ, आप सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई जर्नी नहीं है, ऐसा भी माइंड में आता होगा। बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स टेस्ट भी लेते हैं, परीक्षाएं होती है बहुत सारी। तो आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके पर्सन पहले बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते थे, अभी ऐसा लगता है कि बहुत
बारीकी से वो भी गौर करने लगे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अब धीरे-धीरे करके समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी समझ रहे हैं वो। जो प्यार आपने उन्हें दिया, जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे, जो अनकंडीशनल लव, उसको ऐसा लगता है कि अब उनको धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रहा है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके का प्यार था जो आप उन्हें दे रहे थे, जो उनको कहीं से नहीं मिलने वाला है। देखिए, आपके पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं। देर देर रात कल ऐसा लगता है कि वो आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे थे और उनकी ख्वाहिश है कि वो आपको गोद में उठाएँ, आपको पकड़ें। आप बहुत उन्हें मासूम प्यारे बच्चे जैसे लगते हैं, एकदम प्योर। देर रात देखिए उन्हें पेन तो हो रहा था, तकलीफ़ तो हो रहा था आपको लेकर कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कुछ हो नहीं पा रहा है। चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से वर्क नहीं कर रही है या आपके हिसाब से। ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो हो रही है। अब आप चाहो ना चाहो, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो आप करना नहीं चाह रहे फिर भी वो सारी चीज़ें हो रही है या करवाया जा रहा है आपसे। तो ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है बहुत सारी चीज़ें जो वो ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है या जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी वो सोचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपसे मिलना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है? उनकी दिली इच्छा है, बहुत मन है आपसे मिलने का। चलिए कुछ कार्ड्स के ज़रिए भी देखते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है, कब तक आने का सोच रहे हैं एंड क्या है उनके कुछ फीलिंग्स लव वाले, वो भी देख लेंगे। तो चलिए कार्ड्स के ज़रिए करेंट्स फीलिंग भी देख लेते हैं आपके पर्सन की। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके मन में क्या है। तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है, कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन एक दायरा जो है वो मेंटेन है अभी भी। अ, आगे देखिए बढ़े नहीं हैं, लेकिन वो बढ़ने का ज़रूर सोच रहे हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है उनके माइंड में, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। एंड किसी-किसी के पर्सन को लगता है कि डाउट लगता है, तो वो आप पर नज़र भी रख रहे हैं। और वो आपके लिए फ़िलहाल अभी लॉयल लग रहे हैं मुझे, लेकिन वो आपको सोच रहे हैं कि आपने कहीं उनके साथ कोई चीट तो नहीं कर रहे हैं आप, करेंटली ऐसी फीलिंग है। तो वो पता लगा रहे हैं, देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कहीं न कहीं से। उन्हें वो प्लानिंग तो करते हैं, सोचते हैं, करेंटली फीलिंग है ये, लेकिन उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है, ख़त्म हो गया है, कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है। और इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही देखिए बर्डन महसूस होता है। जब भी वो सोचते हैं कुछ प्लान करने का, तो उनको लगता है कि वो कैसे आएँ, कैसे बढ़ें आपकी तरफ, जबकि उन्होंने खुद ही सब कुछ ख़त्म किया है, खुद से ही सारा कुछ ख़राब किया है। और जब वो सोचते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ हैं, ये सोचकर भी उनको बहुत बर्डन होता है, या अब कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा अगर वो सोचते हैं तो भी उनको बर्डन होता है। तो देखते हैं कि क्या आने के लिए वो सोचते हैं, कब तक का आने के लिए सोच रहे हैं आपकी लाइफ में। तो देखिए आने के लिए बहुत सोचते हैं बट बहुत रोते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। ऐसा लगता है कि एंग्ज़ायटी हो रहा है, रोते हैं, डिप्रेस रहते हैं बिल्कुल। ये दोनों कार्ड जो है देखिए बहुत ही इमोशंस को दर्शा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ़ ये क्लियर होता है
कि आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद ही सब कुछ ख़राब कर दिया है। तो वो सोचते हैं कि अब वो कैसे आपकी लाइफ़ में आएँ, जबकि उन्होंने खुद से ही सब कुछ ख़राब किया। और उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि आप खुश हैं किसी और के साथ, तो ये सब सोचकर भी उनको बहुत बर्डन होता है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा लगता है करेंटली, एंड रोते भी हैं, उनकी आँखों में आँसू है, रात को सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, एंग्ज़ायटी होती है, उन्हें फ़ियर होता है कि कहीं सब कुछ बुरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? चलिए कुछ लव मैसेज देखते हैं आपको लेकर उनके। दिल में क्या रहता है अभी, क्या चल रहा है? उनके दिल में क्या है आपके लिए अभी? चलिए देखते हैं। देखिए वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये एक सॉन्ग भी है, क्या करूँ या क्या करें या क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल आई, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो आपसे प्यार करते हैं, दूसरी तरफ कहने से भी डरते हैं। तो एक तरफ वही है कि देखिए वो सोचते तो हैं आपके लिए बढ़ने का, लेकिन उनको यही लगता है कि सब कुछ ख़राब किए हैं तो वो आए कैसे? मुश्किल है बहुत, फँसे हुए महसूस करते हैं। और ये भी एक सॉन्ग है, हमें तुमसे प्यार कितना। तो प्यार तो बहुत है, इतना कि वो खुद ही नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। तो वही है कि उनको अगर वो किसी और के साथ देख रहे हैं या उन्हें ऐसा डाउट होता है, ऐसा लगता है, तो जल रहे हैं और ख़ुद को बड़ी मुश्किल से सँभालते हैं। एक आप ही का प्यार है वो रीज़न जिसकी वजह से वो मॉर्निंग में उठते हैं और बोल रहे हैं कि यू आर अ स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन हैं उनके जीवन में, उनकी लाइफ में। ऐसा इंसान उनको अब तक नहीं मिला। यू आर माइन, तो पूरे हक से कह रहे हैं कि आप उनके हैं, ठीक है। एंड कुछ एंजल मैसेज देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में। वाओ गाइस देखिए यूनियन का कार्ड आ गया, अपने आप ही पॉप आउट हो गया है। एंड ये एंजल मैसेज है, तो बिल्कुल किसी किसी का ऐसा लगता है कि यूनियन होने को है। डेफिनेटली आप लोग का मिलन हो सकता है गाइस, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और वो भी कब? नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मतलब कुछ हफ्ते में ही आपका उनके साथ मिलन हो सकता है। हो सकता है किसी का परमानेंट यूनियन हो जाए, किसी का छोटा-मोटा, जैसा भी हो, पर ये मिलन होगा, ठीक है। और कब होगा? नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में, ठीक है गाइस। तो ये थी रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।